साए की वादी में पहला कदम। ये जगह वाकई डरावनी थी। जैसे ही वो वादी में दाखिल हुए, हर तरफ धुंध थी। दरख्तों की शाखें अजीब सरगोशियां कर रही थीं और जमीन पर हर जगह पुरस्रार निशान बने हुए थे। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चिरद्रन ने सरगोशी की। अचानक जमीन हिलने लगी और मिट्टी में से साए की बनी हुई मखलूकात बाहर निकलने लगी। उनके जिस्म इंसानी थे मगर आंखें खाली और गहरे साए की तरह थीं। ये क्या है? चिरद्रन ने हैरत से पूछा। इलोरेन ने तेजी से अपनी छड़ी घुमाई और रोशनी की एक लहरें बाहर निकाले। जैसे ही रोशनी सायादार मखलूक को लगी, वो एक चीख के साथ गायब हो गई। ये वही मुहाफिज हैं जिन्होंने किताब गुमशुदा साए को छुपाया हुआ है। अगर हम उनसे बचकर आगे निकल सकें तो शायद हमें वो किताब मिल जाए। चिरद्रन ने रोशनी की ताकत को अपने हाथ में जमा किया और मखलूकुहे की तरफ बढ़ने लगा। अब ये एक नई जंग थी, एक नए दुश्मन के खिलाफ। किताब गुमशुदा साए और सच्चाई का इंकिशाफ। बहुत मेहनत और लड़ाई के बाद चिरद्रन और उसके साथी आखिरकार वादी के मरकज में पहुंच गए। वहां एक कदीम सुतून के नीचे एक भारी किताब रखी थी, जिसके सरवरक पर काले साए के निशानात बने हुए थे। चिरद्रन ने धीरे से किताब को उठाया और उसके सफ़हात पलटे। जैसे ही इसने पढ़ना शुरू किया, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये नहीं हो सकता, इलोरेन ने जल्दी से पूछा। क्या लिखा है? चिरद्रन ने धीमी आवाज में पढ़ा। रोशनी का असल दुश्मन वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो अंदर छुपा है। अगर चिरद्रन की रोशनी हद से बढ़ गई तो वो खुद ही सब कुछ तबाह कर देगा। ये सुनते ही सब चौंक गए। चिरद्रन ने कांपते हाथों से किताब बंद कर दी। तो क्या मतलब है कि मैं ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता हूं? इलोरेन ने संजीदगी से कहा। यही तो तुम्हारा असल इम्तिहान है चिरद्रन। तुमने रोशनी को जगा लिया है, मगर अब तुम्हें इसे काबू में रखना होगा, वरना तुम वो बन जाओगे जिसे तुम खत्म करना चाहते हो। चिरद्रन की सांस तेज हो गई। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी अपनी ताकत ही उसके सबसे बड़े खतरे में बदल सकती है। हतमी जंग की तैयारी। अब वक्त बहुत कम था। दुश्मन करीब था और चिरद्रन को न सिर्फ इसे रोकना था बल्कि अपनी रोशनी को भी काबू में रखना था। किले में वापस पहुंचकर इलोरेन ने एक आखिरी मश्क की तैयारी शुरू कर दी। चिरद्रन, अगर तुम इस जंग में जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा। चिरद्रन ने गहरी सांस ली और अपनी रोशनी को मुतवाजिन रखने की मशक शुरू कर दी। लेकिन इसी रात आसमान फिर से सियाह होने लगा और दूर कहीं से एक गहरी जोरदार हंसी सुनाई देने लगी। अब वक्त आ गया है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या चिरद्रन अपनी रोशनी को संभाल सकेगा? क्या वो आने वाले दुश्मन को रोक पाएगा? वही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा?